देखिए छात्रों, आज हम फिर से बात करेंगे कक्षा 10 के विज्ञान की। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था। आज बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। तो चैप्टर नंबर 2 का नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। तो यहाँ हम सबसे पहले जानेंगे अम्ल क्या है। तो देखिए, अम्ल ऐसे पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया करने पर H प्लस आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे HCl एरो H प्लस प्लस Cl माइनस। तो यहाँ हमारा जो हाइड्रोजन है वो आपका अम्ल है। अब इसके गुण के बारे में जानते हैं। तो अम्लों के गुण, नंबर 1, यह स्वाद में खट्टे होते हैं और इनका जो pH मान है वो 7 से कम होता है। यानी कि अगर इन्हें pH स्केल पर नापा जाता है तो इनका जो pH मान है वो आपका 7 से कम होता है। यह नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अगर हम नीले लिटमस पेपर को अम्ल में डाल देते हैं तो उसका कलर आपका लाल हो जाता है। ये थे आपके अम्लों के गुण। अब जानते हैं आपका प्रबल अम्ल एवं दुर्लभ अम्ल किसे कहते हैं। प्रबल अम्ल क्या है और दुर्लभ अम्ल क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे आपका प्रबल अम्ल। अधिक संख्या में H प्लस आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं। यानी कि अगर आपका अभिक्रिया में हाइड्रोजन की संख्या अधिक है तो वो आपका प्रबल अम्ल होगा। अब है दुर्लभ अम्ल। जबकि कम हाइड्रोजन प्लस आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। किसी भी इक्वेशन में अगर आपके जो H प्लस की संख्या कम है, आयनों की संख्या कम है, तो वह आपका दुर्लभ अम्ल कहलाता है। आइए जानते हैं क्षारक क्या है। तो देखिए, क्षारक ऐसे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया करने पर OH माइनस आयन देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। यानी कि किसी भी अभिक्रिया में अगर आपके OH माइनस आयन आ रहे हैं तो वो आपका क्षारक कहलाता है। इसे भी उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे है आपका KOH एरो K प्लस प्लस OH माइनस। तो यहाँ हमारा जो OH माइनस है ये आपका क्षारक कहलाएगा। इनके भी गुण, आइए क्षारक के गुणों के बारे में जानते हैं। तो नंबर 1 गुण है, यह स्वाद में कड़वे होते हैं। इनका जो आपका स्वाद है वो कड़वा होता है। इन्हें अगर pH स्केल पर रखते हैं तो इनका जो pH मान है वो 7 से अधिक आता है। और यदि हम लाल लिटमस पेपर को क्षार के विलयन में डालते हैं तो उसका कलर चेंज होकर आपका नीला हो जाता है। तो यह थे आपके क्षारक के गुण। अब जानते हैं लवण क्या है। तो देखिए, लवण अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया कराने पर लवण एवं जल का निर्माण होता है तथा इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगर हम अम्ल और क्षार को अगर एक साथ मिलाते हैं तो हमारा लवण और जल का निर्माण होता है और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आइए इसे भी उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे है क्षारक प्लस अम्ल एरो लवण प्लस जल। यानी कि हमने जब क्षारक को और अम्ल को मिलाया तो हमारा लवण प्लस जल प्राप्त हो गया। इसकी एक और समीकरण है NaOH प्लस HCl एरो NaCl प्लस H2O। जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई तो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड प्लस H2O जल की प्राप्ति हुई। यहाँ NaCl आपका लवण है और H2O आपका जल है।
आइए इनके भी गुण के बारे में जानते हैं। तो इसका एक ही गुण है कि इसका पीएच मान 7 होता है, यानी कि हम इसे पीएच स्केल पर रखते हैं तो इसका मान आपका 7 होता है। आइए गंधीय सूचक के बारे में जानते हैं। तो कुछ ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में भिन्न भिन्न हो जाती है, उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। यानी कि ऐसे पदार्थ जो अम्ल में तो एक गंध तथा क्षारकीय माध्यम में दूसरी गंध देते हैं, ऐसे पदार्थों को गंधीय सूचक कहते हैं। या जिनकी अम्ल एवं क्षार माध्यम में अलग अलग गंध होती है, ऐसे पदार्थों को आपका गंधीय सूचक कहते हैं। आइए अब देखते हैं पीएच स्केल क्या है। इसे पीएच पैमाना भी बोलते हैं। तो देखिए, पीएच स्केल की जो फुल फॉर्म है वो है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन की शक्ति। इसकी जो खोज की थी वो आपकी एसपीएल सारेंस ने की थी, और जबकि इसकी जो खोज हुई थी वो आपकी 1901 ईस्वी में हुई थी। सबसे पहले हमें एसपीएल सारेंस ने ही पीएच स्केल के बारे में सन 1901 ईस्वी में बताया था। तो आइए जानते हैं पीएच स्केल की परिभाषा क्या है। तो देखिए, इसकी परिभाषा एक ऐसा स्केल या पैमाना जो किसी विलयन की अम्लीयता एवं क्षारीयता एवं लवणीयता को दर्शाता है, पीएच स्केल या पीएच पैमाना कहलाता है। या हम कह सकते हैं किसी भी विलयन की अम्लीयता एवं क्षारीयता एवं लवणीयता को नापने के लिए पीएच स्केल का प्रयोग किया जाता है। आइए इसके प्रकार के बारे में जानते हैं। तो पीएच स्केल आपका 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 अम्लीय, नंबर 2 क्षारीय और नंबर 3 लवणीय। यानी कि यहाँ ये अम्लीय बताएगा, क्षारीय बताएगा और लवणीय बताएगा कि आपका पदार्थ तीनों में से कौन सा है। तो नंबर 1 देखते हैं अम्लीय। वे पदार्थ जिनकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है अम्लीय कहलाते हैं। ऐसा कोई भी पदार्थ के विलयन में पीएच स्केल डालने पर अगर उसकी जो पीएच वैल्यू है वो 7 से कम आती है तो वह आपका अम्लीय कहलाता है। जैसे नींबू का रस, नींबू के रस का जो आपका पीएच मान होता है वो होता है 2.2 से 2.4 तक, और सिरके का जो होता है वो होता है 2.5 से 3.4। यानी कि इनके बीच में कहीं ना कहीं आपका इनका पीएच मान होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये 7 से कम है, तो इसलिए ये पदार्थ अम्लीय हैं। आइए क्षारीय माध्यम के बारे में जानते हैं। वे पदार्थ जिनकी पीएच वैल्यू 7 से अधिक होती है क्षारीय कहलाते हैं। यानी कि इनके विलयन में पीएच पैमाना डालने पर अगर इनका जो मान है वो 7 से कम आता है तो ये पदार्थ क्षारीय कहलाते हैं। जैसे मनुष्य की लार का जो पीएच मान होता है आपका 7.4 होता है, और जो अमोनिया गैस होती है उसका पीएच मान 11.5 से 14 पॉइंट के बीच में होता है। तो इसलिए ये दोनों 7 से अधिक हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपके क्षारीय हैं। आगे देखते हैं लवणीय। वे पदार्थ जिनकी पीएच वैल्यू 7 होती है लवणीय कहलाते हैं। अर्थात इनके विलयन में पीएच स्केल को डालने पर अगर इनका जो मान है वो 7 से कम आता है तो आपका ये लवणीय कहलाते हैं। जैसे शुद्ध जल है आपका, शुद्ध जल का पीएच मान भी आपका 7 होता है, और सोडियम क्लोराइड यानी कि आपका NaCl नमक है, इसका पीएच मान भी आपका 7 होता है।
तो ये दोनों जो है आपके, इन दोनों का पीएच मान 7 है, तो इसलिए कह सकते हैं ये दोनों आपके लवणीय हैं। अब देखते हैं पीएच पैमाने के लक्षण। तो नंबर 1 है पीएच स्केल का परिसर 0 से 14 तक होता है। अब देखिए परिसर क्या होता है, यानी कि किसी भी पैमाने पर जो अंकित अंक होते हैं या लिखे हुए संख्या होती है वह आपका परिसर कहलाता है। तो पीएच पैमाने पर जो आपके अंक अंकित होते हैं वो 0 से 14 तक के होते हैं। नंबर 2 है ताप के बढ़ाने पर पीएच मान घटता है। यदि किसी भी पदार्थ का हम ताप बढ़ाते हैं तो उसका जो पीएच मान है वह आपका घटता है या कम होता है। नंबर 3 है किसी व्यक्ति के रक्त में पीएच मान में 0.2 परिवर्तन होने पर मृत्यु हो जाती है। यानी कि जो भी व्यक्ति के रक्त का पीएच मान होता है, यदि किसी कारणवश उसमें 0.2 की वृद्धि हो जाए या कमी हो जाए तो जो मनुष्य है उसकी मृत्यु हो जाती है। ये थे आपके पीएच पैमाने के लक्षण। देखिए आइए अब बात करते हैं कुछ सामान्य पदार्थों का पीएच मान की। जैसे नंबर 1 पर है हमारा सोडा। जो सोडा होता है उसका पीएच मान होता है आपका 3.0। नंबर 2 पर है आपकी शराब। शराब का जो पीएच मान होता है वो होता है 2.8 से 3.8 के मध्य। नंबर 3 पर है आपका अचार। अचार का जो पीएच मान होता है वो होता है आपका 3.5 से 3.9 के मध्य। नंबर 4 पर है आपका टमाटर का जूस। तो टमाटर के जूस का पीएच मान होता है 4.0 से 4.4 के मध्य। नंबर 5 पर है आपकी बियर। बियर का जो पीएच मान होता है वो होता है आपका 4.0 से 5.0 के मध्य। और नंबर 6 पर है आपका कॉफ़ी। कॉफ़ी का जो पीएच मान होता है वो होता है आपका 4.5 से 5.5 के मध्य। नंबर 7 पर है हमारा मानव मूत्र या यूरिया। इसका जो होता है आपका 4.8 से 8.4 के मध्य होता है। नंबर 8 पर है हमारी अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा का 5.6 से कम होता है। यानी कि ऐसी वर्षा जिसका पीएच मान 5.6 से कम होता है अम्लीय वर्षा कहलाती है। नंबर 9 पर है मनुष्य की लार। तो मनुष्य की लार का जो पीएच मान होता है वो होता है आपका 7.4। नंबर 10 पर है आपका सोडियम बाई कार्बोनेट। तो सोडियम बाई कार्बोनेट का जो आपका पीएच मान होता है वो होता है आपका 8.3। नंबर 11 पे है आपका मैग्नीशिया के दूध। तो इसका जो आपका पीएच मान होता है वो होता है 10.5। नंबर 12 पर है आपकी अमोनिया। अमोनिया का पीएच मान 11.5 से 14.0 के मध्य। नंबर 13 पर है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो पीएच मान होता है, इसका पीएच मान होता है आपका 14। नंबर 14 पर है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान होता है आपका 12.4। तो ये थे आपके कुछ सामान्य पीएच मान। अम्लीय वर्षा। वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। अर्थात हमारी जो वर्षा होती है इसके जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। और अम्लीय वर्षा के कारण ही जो ताजमहल है उसका रंग फीका पड़ रहा है। ये होती है हमारी अम्लीय वर्षा। देखिए छात्रों, अगर
इन वीडियो के माध्यम से आपको कोई समस्या है या आपकी समझ में नहीं आ रहा है कोई टॉपिक, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं।